नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है जिमी फीलिक्स। आई एम फ्रॉम द बैंड आसमा। आज मैं इतना अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ये चैट कंडक्ट करने का मौका मिला। एक होते हैं फिल्मी हीरो और एक होते हैं जिंदगी के असली हीरो, और आज हमारे साथ ऐसे ही एक सुपर हीरो है। आई वॉन्ट टू वेलकम डॉक्टर अजय बुधवर। इज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर. He is a consultant diabetologist from Amritsar. He is running his own center called Dr. Ajay Budhwar Diabetes Clinic. He's been a speaker in various national and international conferences. He's been a part of various research programs in the field of diabetes. And he's also published various papers in journals of international level. Dr. Ajay Budhwar, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका। थैंक यू जिमी जी फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। तो ये मेरा भी प्लेजर है कि हम कुछ कोविड रिलेटेड क्वेरीज जो कि पब्लिक के मन में है उसे आज आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, कोविड होने के पश्चात लोगों की एक शंका है कि कोविड होने के पश्चात वैक्सीन कब ले सकते हैं? इज इट कोई अवधि है जिसका हमको वेट करना होगा कि इतने टाइम बाद ले सकते हैं? जी देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज की डेट में लोग पूछ रहे हैं, हमें फोन पर भी या कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहली डोज ली और आपको कोविड हो गया है तो आप यू कैन वेट फॉर 1 मंथ to 3 मंथ कि आप सेकेंड डोज लो। अगर आपको पहले कोविड हो चुका है और 3 महीने निकल चुके हैं फिर तो आप वैक्सीन ले ही लो। जो सीडीसी या यूएसए की गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि आप 90 दिनों तक वेट कर सकते हो, 90 डेज। एंड जो इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है दे से कि आप विद इन 6 to 8 वीक्स आप अपनी डोज वैक्सीन की ले सकते हो आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। हाँ, आपको जब फीवर है, सिम्टम्स है, तब आपको बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लेनी। रिकवरी के बाद आप अपनी डोज कोविड की ले सकते हो। और सर, कई लोगों को सिम्टम्स होने के बावजूद जब वो टेस्ट कराते हैं तो नेगेटिव आता है, ऐसा क्यों? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं एंड दे आर टिपिकल कोविड सिम्टम्स, बट उनका आरटीपीसीआर का टेस्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। देखो, पहली बात तो ये है कि जो टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी समवेयर अराउंड 70%। मतलब कि अगर 100 लोग पॉजिटिव हैं तो वो टेस्ट 70 लोगों का ही डिटेक्ट कर सकता है। एक तो ये रीजन हो गया, 30% पीपल गो अनडिटेक्टेड। सेकेंडली डिपेंड्स अपॉन कि जिसने भी सैंपल लिया, कई बार सैंपल प्रॉपरली जिधर से लेना है, आपने देखा होगा नाक से ले रहे हैं या मुंह से ले रहे हैं, प्रॉपरली ले नहीं पाए, उसकी वजह से कई बार टेस्ट नेगेटिव आ जा रहा। एंड आजकल जो लेटेस्ट आ रहा है कि कुछ नए स्ट्रेन आ गए हैं, कुछ म्यूटेंट आ गए हैं जिसे कि जो हमारी किट्स हैं वो पिक नहीं कर पा रही। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर। हमारी महिलाओं को ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, उनके माहवारी के वक्त, इज इट सेफ फॉर देम टू टेक वैक्सीन? ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेरी आजकल आ रही है। अभी फ्यू डेज पहले कुछ मेरे पेशेंट ही पूछ रहे थे। तो इसका कोई लेना देना नहीं है विद पीरियड्स और मेंसेस, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि शायद वैक्सीन बहुत गर्म है, उन दिनों में नहीं लेना जहाँ इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। अगर आपने तब ले लिया जहाँ कोई मुश्किल आ जाएगी। तो ऐसी जो र्यूमर्स या मिसकंसेप्शन सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं, तो ओवरकम इट। ऐसा कुछ नहीं है। आप वैक्सीन जब आपका ऑफर की जा रही है आपको वैक्सीन को, आप तब लो। जब आपकी ड्यू डेट है तब आप वैक्सीन लो, जब आपकी सेकंड डेट ड्यू है वैक्सीन की। सो डोंट फॉल इन सच ट्रैप के यार मेंसेस या पीरियड्स के दौरान वैक्सीन को नहीं लेना। दिस इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन। बिल्कुल। और सर, आपने बोला सोशल मीडिया, तो आजकल सोशल मीडिया पे एक और चीज हमको देखने को मिलती है कि इज इट सेफ टू टेक स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड्स लेना चाहिए या नहीं? देखो, ये भी बहुत ही आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज का है कि स्टेरॉइड्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। बहुत सी वीडियोस आई हैं, इवन सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रही हैं। स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो आज तक हमें मिले हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड। बट कुछ लोग इसे स्टार्टिंग से पहले दिन से लेने लग जाते हैं बिना डॉक्टर की एडवाइस के। उसके हमने देखा कि कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं पेशेंट्स में, वो अपनी डिजीज को और खराब कर रहे हैं। तो जो स्टेरॉइड्स हैं वो आप तभी लो जब आपको जरूरत है, और अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही लो कि आपको कितनी डोज में चाहिए, कितने दिनों तक चाहिए। और
फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट है, उसके स्टीरॉयड शुरू हो गए हैं, उसकी फिर शुगर को कैसे मैनेज करना है, जहाँ हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो स्टीरॉयड्स ले रहा है, बीपी शूट हो गया, बिकॉज आपको सब कुछ मैनेज करके चलना है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ स्टीरॉयड्स लेने उसे खत्म कर देना है या इन्फ्लामेशन कम करनी है। तो सब चीजों को हमें तालमेल के साथ चलना है। एवरीथिंग हैज टू बी मैनेज एंड स्टीरॉयड्स डॉक्टर की मर्जी के बिना मत लो। डोज एंड ड्यूरेशन एंड कितने दिनों तक लेने हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई विल हाईलाइट, डोंट टेक स्टीरॉयड्स फ्रॉम द फर्स्ट डे। इवन जो अब एम्स की गाइडलाइंस आई हैं या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस आई हैं, उन्होंने कहा कि माइल्ड केसेस में तो स्टीरॉयड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अपने आप, हमारी बॉडी है जो अपनी इम्यूनिटी के साथ डिजीज से लड़ रही है, और ऐसे लोग स्टीरॉयड्स के बिना ही रिकवर हो रहे हैं। अगर स्टीरॉयड्स की जरूरत है तो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा भी किस डोज में और कितने दिनों तक लेने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, थैंक यू सर। एक और सवाल सर, वैक्सीन के बाद क्या रिस्क, क्लॉट होने का रिस्क होता है क्या? नहीं, देखो ऐसे कुछ मैसेजेस भी आए हैं सोशल मीडिया पर, एंड रिपोर्ट्स भी आई हैं कि फ्यू पेशेंट्स डेवलप्ड ब्लड क्लॉट्स आफ्टर द वैक्सीन, स्पेशली बिटवीन 4 to 18 डेज, 4 से 18 दिन वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों को क्लॉट्स आए हैं। बट ये जो रिस्क है क्लॉट्स का बहुत ही रेयर है। ये रिस्क है ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों में से सिर्फ 3-4 लोगों को रिस्क है। इवन जो कंट्रीज जिन्होंने इसके ऊपर वैक्सीन से जब कुछ क्लोट्स का इशू आया तो बैन लगाया था, इवन उन्होंने भी अब बैन लिफ्ट कर दिया, बिकॉज जो वैक्सीन का बेनिफिट है आपको कोविड होने से, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है वैक्सीन का। तो डोंट गो बाय सच रूमर्स के नहीं यार मुझे भी क्लोट आ जाएंगे, ऐसी नेगेटिविटी मत लो। स्टे पॉजिटिव एंड टेक द वैक्सीन व्हेन योर टर्न कम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब ने बोली, रूमर्स पे कभी विश्वास नहीं करना, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव इन योर स्पिरिट। सर, आजकल अनफॉर्चुनेटली केसेस आर ऑन द राइज, आजकल केसेस बढ़ रहे हैं, एंड एक ही परिवार में अगर एक से ज्यादा लोगों को अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली दे हैव स्मॉल हाउसेस, तो इज इट सेफ कि एक ही कमरे में दो कोविड पॉजिटिव रिलेटिव्स साथ में रह सकते हैं? इज इट सेफ? सी दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन क्वेरी जो लोगों के मन में है। आइडली जो है, आइडली तो अलग अलग आइसोलेट करना चाहिए। सपोज हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव है, एक का वायरल लोड ज्यादा है, एक को ज्यादा सिम्टम्स है, एक का वायरल लोड कम है, एक को कम सिम्टम्स है, तो आइडियल थिंग इज टू आइसोलेट सेपरेटली। बट अगर आप सेपरेटली आइसोलेट नहीं कर पा रहे, यू हैव अ सिंगल रूम, फिर यू कैन यू शेयर द कॉमन रूम। बट अगर पॉसिबल है उसमें भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। जब आप दिन के टाइम मास्क यूज कर सकते हो तब यूज कर लो, सो दैट कि अगर एक का वायरल लोड कम है और दूसरे का ज्यादा, तो एक दूसरे से दूसरे का भी कहीं बढ़ ना जाए। बट प्रेफरेबली अगर आप आइसोलेट सेपरेटली कर सकते हो तो सेपरेटली ही करो। वेरी गुड सर। एंड आजकल आजकल दवाइयों की अगर बात करें तो आजकल कोविड में कुछ दवाइयों के नाम बहुत उभर कर आए हैं और लोग सोचते हैं कि वो दवाई हमको हर हालत में लेना है। सो आप बताइए इसकी इंपॉर्टेंस, रेमडेसिविर एंड मेडिसिन लाइक टोसिलिजुमैब की क्या इंपॉर्टेंस है इन कोविड केसेस? जो दवाइयाँ रेमडेसिविर एंड टोसिलिजुमैब, इनका रोल है कोविड में, रोल है, ये नहीं है कि इनका कोई रोल नहीं है, एंड दे आर इम्पोर्टेंट। स्पेशली अगर जो रेमडेसिविर है हम पहले 7 to 10 डेज के अंदर दे रहे हैं तो इसका डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट इसमें जो आई थिंक पब्लिक के लिए जानने वाली बात यह है कि हर पेशेंट को नहीं चाहिए रेमडेसिविर। ये नहीं है कि कोविड हो गया तो हर पेशेंट को रेमडेसिविर चाहिए, इसकी कोई स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जो कि रिकमेंडेशंस है। अगर आपकी ऑक्सीजन फॉल कर रही है, अगर आपकी डिजीज मॉडरेट टू स्वेयर है तभी चाहिए, आप हॉस्पिटलाइजेशन में हो तब चाहिए। ये नहीं है कि आप रेमडेसिविर घर में लो, बिकॉज इट इज नॉट सेफ टू टेक दिस मेडिसिन विदाउट दी प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर, या हॉस्पिटलाइजेशन के बिना नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी आपने बात की टोसिलिजुमैब की, कुछ पेशेंट्स जो हमारे मेडिसिन को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, उनमें हम ये ड्रग यूज कर रहे हैं, कुछ ट्रायल्स हुए हैं, इसके बेनिफिट्स हमें मिले हैं टोसिलिजुमैब के। तो जो पेशेंट साइटोकाइन स्टॉर्म की तरफ जा रहे हैं उसमें हम इस ड्रग को यूज कर रहे हैं। बट मैं लोगों को ये एडवाइस देना चाहूंगा कि डोंट थिंक कि ये दो दवाइयां जो हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, डोंट रन आफ्टर दीज। बट
जहां पर जरूरत है योर डॉक्टर विल डिसाइड कि हाँ भाई रेमडेसिविर देना जरूरी है या टोस्लिजुमैब देना जरूरी है, तो वो डिसाइड करेगा। बट आप घरों में इन्हें मत लो, बिकॉज ये कोई नॉर्मल दवाइयां नहीं है कि आपने पैरासीटामोल खा ली। हर दवाई का एक तरीका है देने का, तो लेट योर डॉक्टर डिसाइड इट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दर्शकों, कभी भी ये दवाइयां डॉक्टर से कंसल्ट किए उनके प्रेजेंस के बिना अपने आप घर पे ना लें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डॉक्टर अजय सेड। इतने ये जो आपके इंफॉर्मेशन और जो सुझाव आप हमको दे रहे हैं, दीज आर सो वैल्यूएबल, ये हमारे बहुमूल्य है सर। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। एक बहुत ही कॉमन सवाल है आजकल लोगों में कि कई लोगों को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, दमे की बीमारी, अस्थमा। क्या उनको कोविड वैक्सीन लेना सेफ होता है? कोविड वैक्सीन इज सेफ फॉर ऑल सच पीपल, चाहे उन्हें डायबिटीज है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे उन्हें अस्थमा है। इवन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले रिकमेंडेशंस दी थी, वो उन लोगों के लिए ही दी थी कि जिन्हें ऑलरेडी ये बीमारियां हैं, बिकॉज वो लोग ज्यादा रिस्क पे हैं कोविड से, तो उनके लिए वैक्सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई नहीं है, कोई भी ऐसा डाउट नहीं है कि उन लोगों के लिए वैक्सीन सेफ नहीं है। तो उन लोगों को वैक्सीन जरूर लेना चाहिए जब भी उनकी टर्न आ रही है। सो हमारे सारे दर्शक, रिमेंबर दिस, दीज आर द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर अजय। चाहे आपकी कुछ भी कंडीशन हो, ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, बट डेफिनेटली टेक अ वैक्सीन व्हेनेवर यू कैन। एंड सर, एक सवाल है, क्या क्या वैक्सीनेशन से लोगों को कोविड हो सकता है? कई लोगों को ऐसी भी एक शंका होती है। एंड दूसरा सवाल कि दोनों डोज लेने के बावजूद भी इज इट पॉसिबल कि कोविड हो जाए दोनों वैक्सीन लेने के बाद? नहीं, देखो वैक्सीन लेने से कोविड नहीं हो सकता, ये तो पहली बात क्लियर है कि भी वैक्सीन से आपको डिजीज हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि हमने देखा है कि वैक्सीन दोनों डोजेज इवन लेने के बाद, इवन जब आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है, कुछ केसेस में कोविड हुआ है लोगों को, इवन पोस्ट वैक्सीनेशन, वी कॉल इट ब्रेक थ्रू केसेस। इंडिया में भी हुए हैं, यूएस में भी हुए हैं, यूरोप में भी हुए हैं। बट जो देखने में आ रहा है कि वैक्सीन के बाद जिन लोगों को कोविड हुआ है, तो वो माइल्ड डिजीज हो रहा है ज्यादा केसेस में। तो जो डिजीज की सिवेरिटी है वो कम हो गई है बाय टेकिंग दी वैक्सीन, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मत सोचो कि वैक्सीन ले लिया तो हो नहीं सकता। यू हैव टू फॉलो योर कोविड बिहेवियर, मास्क डाल के रखना है, जैसे हम पहले सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, हैंड वॉशिंग टेक्निक से उन्हें फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और अगर नहीं जरूरी जहां पर जाना, इन रश भीड़ भाड़ वाले एरिया में, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। दर्शक, आप ध्यान दीजिए जो डॉक्टर अजय बोल रहे हैं। कोविड वैक्सीन लेने के बावजूद यू हैव टू मेंटेन द कोविड बिहेवियर, यू हैव टू मेंटेन ऑल द प्रोटोकॉल। सर, जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग लोगों को बीमारियां होती है, तो कई लोग उनकी कुछ दवाइयां चालू रहती हैं, तो ऐसे में ऐसा कुछ मेडिकेशन है जो उनको नहीं, उनको रोक लेनी चाहिए वैक्सीन लेने से पहले, जैसे एस्पिरिन लेते हैं लोग? देखो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग जैसे कि डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, वो मेडिसिन उन्हें कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर कोई लोग जैसे रोजुवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, लिपिड लोअरिंग ड्रग जिन्हें कि हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है, वो भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। इवन एस्पिरिन भी जो लोग ले रहे हैं वो भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी रेयर डिजीजेज हैं जहाँ बीमारियां हैं, जैसे गंठिया होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसकी कुछ दवाइयां जो लोगों को बंद करनी पड़ेंगी थोड़े दिनों के लिए वैक्सीन से पहले एंड बाद में भी। जहाँ कुछ और ऐसी ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, वो आई थिंक जब आप वैक्सीन ले रहे हो तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करो। बट जो कॉमन डिजीजेज हैं लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अगर आपको अस्थमा है, जहाँ कोई ऐसी कॉमन डिजीजेज जहाँ आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हो, हार्ट की दवाइयां खा रहे हो, तो वो आपको दवाइयां कंटिन्यू रखनी है, उनका कोई भी लेना देना नहीं है वैक्सीन के साथ। थैंक यू सो मच सर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब एक सवाल है सर, उन माताओं के लिए जो कि कोविड के ड्यूरेशन में अगर उनकी डिलीवरी होती है और उनका, अगर किसी माता को कोविड पॉजिटिव हो जाती है, एंड इज इट सेफ फॉर हर टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड? अपने नवजात शिशु को वो स्तनपान करा सकती है क्या? ठीक, ऐसे भी अभी रिसेंटली आई हैड 4 केसेस लास्ट वीक की भी, आफ्टर डिलीवरी दी मदर गोट पॉजिटिव। तो एज पर द लेटेस्ट डाटा गाइडलाइंस, मास्क यूज करके एंड प्रॉपर प्रिकॉशंस यूज करके जो मदर है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकती है। डबल मास्क यूज कर लो, बिकॉज जो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स हमें देखने को मिले हैं, दे आर मच हायर देन द रिस्क।
तो ब्रेस्ट फीड इज रिकमेंडेड बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो यू कैन कंटिन्यू, आप ब्रेस्ट फीड कर सकते हो अपने बेबी को। ओके और सर जैसे कभी किसी को कोविड होता है तो उसके सिम्टम्स ग्रेजुअली डेवलप होने शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे हमको पता चलता है कि ये हुआ। सो ऐसे कौन से सिम्टम्स है कोविड पॉजिटिव केस में जो कि होते ही हमें पता लगना चाहिए कि अब खतरे की घंटी है? हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इन्हें रेड फ्लैग साइंस बोलता हूँ। तो पहला तो है कि आप ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहो। अगर आपकी ऑक्सीजन 94 से नीचे जाने लगी है, 94, 92, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। अगर 90 पे आ गई है तो आपको जो आपका नियरेस्ट कोविड हॉस्पिटल है उधर कांटेक्ट करना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी बार बार कहते हैं आप ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहो अपनी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग साइन है वो ये है कि अगर आपका फीवर, अगर आपको 6-7 दिन हो गए हैं और आपका फीवर 101, 102, 103 से नीचे ही नहीं जा रहा, स्टिल आपको हाई ग्रेड फीवर आई जा रहा है हफ्ते के बाद, ये भी एक डेंजरस साइन है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है। और जो तीसरा मैं खतरे का साइन मानता हूं कि पेशेंट को बहुत ज्यादा कफ आने लग गई, उसकी खांसी कंट्रोल नहीं हो रही, पेशेंट को चेस्ट में हैवीनेस महसूस हो रही है, कोई उससे चेस्ट की बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग गई, छाती में दर्द होने लग गया, तो ये सब रेड फ्लैग साइंस है। ऐसे केसेस में यू कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। सो सारे दर्शक रिमेंबर दीज वर्ड्स, 3 रेड फ्लैग डॉक्टर अजय ने बोला। सांस जब आना तकलीफ हो, खांसी बहुत ज्यादा और हाई ग्रेड फीवर हो, रिमेंबर टू कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। एंड डॉक्टर साहब, इज सीटी स्कैन नेसेसरी फॉर एवरीबडी? सी देखो, सिटी स्कैन इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन। जो माइल्ड केसेस हैं जिनमें कोई भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही पेशेंट्स को, उन्हें सिटी स्कैन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि कुछ लोग पहले दिन ही सिटी स्कैन कराने जा रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव आया, सिटी स्कैन। वैसे भी जो सिटी स्कैन के चेंजेस हैं वो जनरली दे आर कमिंग ऑन 5th to 7th डे, तो अगर करवाना भी है तो तब करवाना चाहिए। एंड सिर्फ इन मॉडरेट एंड सीवियर केसेस में हम रेकमेंड करते हैं सिटी स्कैन, जहां आपकी ऑक्सीजन फॉल कर रही है, जहां जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा खांसी आने लग जाए, जहां छाती में कोई भारीपन आ गया, जहां आपको लग रहा है कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है। तो ऐसे सिम्टम्स हैं जब हमें लग रहा है कि डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है, जहां आपके ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसे लेवल्स बढ़ गए हैं। कुछ टेस्ट होते हैं आजकल, जैसे सीआरपी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, इट इज मोर देन 50, जहां फेरिटिन लेवल बहुत बढ़ गया। ऐसे केसेस में हमें सिटी स्कैन कराना पड़ता है देखने के लिए कि लंग जो इन्वॉल्वमेंट है कितनी हो रही है। बट नॉट इन ऑल केसेस, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डोंट नीड सिटी स्कैन, बिकॉज माइल्ड केसेस में हमारे शरीर की, बॉडी की इतनी इम्यूनिटी है कि वो खुद ही लड़ रहे हैं डिजीज के साथ। ये भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसे दिया है, इतनी शक्ति दी हुई है कि वी कैन ओवरकम द डिजीज। हाउ ब्यूटीफुल टू हियर दीज थिंग्स फ्रॉम यू डॉक्टर अजय। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली आजकल केसेस बढ़ रहे हैं डॉक्टर अजय, एंड लिमिट ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे जो सेवियर्स हैं लाइक यू, उनकी संख्या तो सेम है। और हमें तो पता है डॉक्टर अजय, आपके बारे में हम तो जानते हैं कि आप तो ऑफिशियल आवर्स के अलावा अपने पर्सनल आवर्स में से भी आप अपने पेशेंट्स को वक्त देते हैं। जो भी आपके पास आता है आप कभी किसी को मना नहीं करते। सो ऐसे वक्त पे जब डॉक्टर्स की कमी है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सो इफ समबडी वांट्स टू कंसल्ट अ डॉक्टर और उनकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो रही है, तो ऐसे में कैसे कंसल्ट किया जाए डॉक्टर को? जी देखो, अगर तो आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं कोविड से रिलेटेड, आप अपना टेस्ट कराओ और अपने घर में आइसोलेट हो जाओ। गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी किए हुए हैं। आप उन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इवन नाउ टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन हर जगह गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि लोग घर में रहकर ही अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर पाए। इवन many of my patients are consulting me over phone, बिकॉज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम चेन को तोड़ पाए। बिकॉज जब एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट, जब तो देखो जरूरी है, उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, फिर तो जाना ही पड़ेगा। बट जब उसे माइल्ड केस है, माइल्ड सिम्टम्स है, आप कोशिश करो कि फोन के जरिए, जब वीडियो कंसल्टेशन के जरिए आप जो आपका फैमिली फिजिशियन है, जहाँ जो भी आपका कंसल्टिंग डॉक्टर है, उसे फोन पर अपॉइंटमेंट लेके उसके साथ अपना केस डिस्कस करो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक डाइट रिलेटेड कुछ सुझाव चाहेंगे कि इज देयर एनी स्पेसिफिक डाइट, खान पान में कुछ सतर्कता की जरूरत है कोविड पेशेंट्स को?
हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये भी अक्सर सारे पूछते हैं कि क्या नहीं खाना या क्या खाना है। देखो, ऐसी चीजें, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए हमें बॉडी को। फ्रूट्स खाओ, आप सैलेड खाओ, हल्दी वाला दूध पियो, हाइड्रेशन अच्छी रखो। जो डायबिटिक पेशेंट है वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, बिकॉज शुगर लेवल स्पाइक कर सकता है एंड इट इज हार्मफुल, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। आप प्रोटीन रिच डाइट लो, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कम करो उसे। एंड अगर आप घर में आइसोलेटेड हो, अपने रूम में ही एक्टिव रहो, फिजिकल एक्टिव रहो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन एंड गुड न्यूट्रिशियस डाइट। अच्छा खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी भगवान को आप गॉड को मानते हो, उसकी मेडिटेशन करो, चैंट करो। मे बी यू फॉलोइंग एनी वन, बिकॉज दे गिव अस अ पावर। इससे हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी आ रही है, तभी हम डिजीज को ओवरकम कर पाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल। दर्शकों, मेडिटेट करो, अच्छे से खाओ, हाइड्रेट करते रहो। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन डू एट होम। एंड डॉक्टर अजय, हम सिर्फ इतना बोलना चाहेंगे दर्शकों की तरफ से, कभी कभी क्या लैक ऑफ क्लैरिटी बहुत खतरनाक होता है। आपने आज हमारे इतने सवालों पे रोशनी उजागर करके हमारी काफी मुश्किलें हल कर दी, और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे। कि मैं, देखो, जाने से पहले यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोविड रिलेटेड सिम्टम्स हैं, आप आइसोलेट हो जाओ, ताकि हम इस चेन को तोड़ पाए। हमारा देश, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं लड़ रहे हैं, नॉट ओनली डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन जो उधर सेवा कर रहे हैं लोगों की, हमारे हेल्पर्स हैं, जो दे आर फाइटिंग 24/7 विद कोविड पेशेंट। जहां लोग जाने से डरते हैं, वो उधर रहकर अंदर सेवा कर रहे हैं लोगों की, उन्हें मोटिवेट कर रही है। इवन वीडियोस वायरल हुई हैं कि डॉक्टर्स आर डांसिंग टू मोटिवेट द पेशेंट्स। तो कोविड बिहेवियर फॉलो करो। सिम्टम्स आ रहे हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, घर में आइसोलेट हो जाओ। अननेसेसरली डोंट बिकम सुपर स्प्रेडर्स के डिजीज को फैलाओ मत। ये मत सोचो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, मुझे कुछ नहीं है। अगर सिम्टम्स हैं तो आइसोलेशन ही इंपॉर्टेंट है इस डिजीज में। नेक्स्ट, डाइट अच्छी रखो घर में। एंड वैक्सीन की जब आपकी टर्न आ रही है, टेक द वैक्सीन। एंड इवन आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन, फॉलो कोविड बिहेवियर। मास्क नहीं उतारना, पब्लिक प्लेसेस पे जाना अगर जरूरी है तभी जाओ। और मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज द की, इज द की, इज द की। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि मास्क इज द रियल वैक्सीन। यस। हाउ ब्यूटीफुल डॉक्टर अजय। दर्शकों, डॉक्टर अजय ने बोला इज द की, इज द की, इज द की, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। सो आई एम श्योर आप सबको ये सब इंफॉर्मेशन सुन के बहुत फायदा हुआ होगा। हम पूरे दिल से डॉक्टर अजय का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया सर, और इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमारे लिए आंसर दिया। मैं जाने से पहले अपने अंदाज में आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एंड एज अ सिंगर आई कैन डू द बेस्ट इज सिंग फ्यू लाइन्स फॉर यू, एंड दिस इज फॉर यू। I want to end with these two lines from my first album, Asma. और ये आज की परिस्थितियों को हम एक दिन जरूर जीतेंगे, इस विश्वास के साथ। ये गाना, इस गाने का नाम है जीत लेंगे हम। एंड एज लॉन्ग एज वी हैव द एंजल्स एंड सेवियर्स लाइक डॉक्टर अजय बुद्धवर विद अस, फाइटिंग फॉर अस डे एंड नाइट इन दीज ट्रबलिंग टाइम्स लाइक अ रॉक, हम जरूर एक दिन जीत लेंगे। एक दिन इस दुनिया को जीत लेंगे हम, जिंदगी की खुशियों को जीत लेंगे हम, अपने सपनों को जीत लेंगे हम, ख्वाहिशों को भी जीत लेंगे हम। रास्ते होंगे, मंजिलें होंगी, मुश्किलें होंगी, जीत लेंगे हम। रास्ते होंगे, मंजिलें होंगी, मुश्किलें होंगी, जीत लेंगे हम।